उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव कुलधरा में, जहां हर चीज में प्रकृति की सादगी झलकती थी, एक वीरान हवेली खंडहर बन चुकी थी। कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां चंपा की आत्मा भटकती है, जो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। सन 1942 की बात है। चंपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हंसी में पहाड़ों की गूंज थी और उसकी आंखों में झील सी गहराई। उसके पिता ठाकुर रणवीर सिंह गांव के जागीरदार थे, कठोर और रूढ़िवादी। चंपा को प्यार हो गया था गांव के ही एक सामान्य शिक्षक आरव से। आरव पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का और आदर्शवादी युवक था। दोनों चोरी छिपे मिलते, पेड़ों के झुरमुट में, नदी के किनारे, मंदिर के पीछे। चंपा ने अपने पिता से आरव से शादी की बात की, मगर ठाकुर रणवीर सिंह आग बबूला हो गए। एक नीच जाति के मास्टर से मेरी बेटी की शादी, ये नामुमकिन है। चंपा ने अपने पिता के फैसले को ठुकरा दिया और घर से भागने की योजना बनाई, मगर उसी रात उसे पकड़ लिया गया। ठाकुर ने गुस्से में आकर उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। अगले दिन आरव की लाश नदी में तैरती मिली। कहते हैं उस रात चंपा ने खुद को उसी तहखाने में फांसी लगा ली, और तब से हवेली में उसकी आत्मा भटकती है। 80 साल बीत चुके थे, अब उस हवेली को कोई नहीं छूता था। गांव के बच्चों को वहां जाने की मनाही थी। कहानी मोड़ लेती है जब एक युवा यूट्यूबर जोड़ी, आरविन और मीरा, जो डरावनी जगहों के वीडियो बनाते थे, उस हवेली को एक्सप्लोर करने आते हैं। ये कहानी वायरल हो सकती है मीरा, यहाँ सच में आत्मा है। आरविन हंसते हुए बोला, वो रात को हवेली में कैमरे लेकर घुसते हैं। कैमरे की फ्लैश लाइट टिमटिमा रही थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे। एक कोने में टूटी हुई कंगन पड़ी थी, शायद चंपा का। और तभी मीरा के शरीर में अजीब हरकत शुरू होती है। मीरा की आंखें लाल हो जाती हैं, उसका गला भारी और आवाज बदल जाती है, मैं चंपा हूं। आरव कहाँ है? आरविन डर गया। वो भागने की कोशिश करता है, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मैं अब तक इंतजार कर रही हूं, तुमने मेरा आरव मुझसे छीन लिया। दरअसल आरविन ठाकुर रणवीर सिंह का वंशज था। चंपा की आत्मा उसे पहचान गई थी। 5वां भाग, मोक्ष या बदला। मीरा बेहोश हो जाती है। आरविन डरते डरते चंपा से माफी मांगता है। वो कहता है, मैं दोषी नहीं हूं, मगर अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। चंपा की आत्मा कुछ पल शांत रहती है, फिर हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। एक पुराना बंद तहखाना खुलता है। वहां चंपा की अधजली लाश और आरव की तस्वीर मिलती है। आरविन उनका विधिवत अंतिम संस्कार करता है, फूल चढ़ाता है, मंत्र पढ़वाता है। जैसे ही राख बहाई जाती है, हवेली से एक तेज रोशनी निकलती है और हवेली खुद ब खुद रह जाती है। अंत, शांति की दस्तक। मीरा को होश आ जाता है और वह कुछ भी याद नहीं रखती। आरविन और मीरा गांव छोड़ देते हैं। अब हवेली नहीं रही, लेकिन लोगों का मानना है कि चंपा को आखिरकार मोक्ष मिल गया। मगर कुछ बूढ़े कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात हवेली के उस पुराने कुएं से अब भी चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।